नाज़रीन, कबड्डी के खेल और हमारी सकाफत का चोली दामन का साथ है। इसी खेल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी कबड्डी टीम के एक खिलाड़ी जनाब करमदाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है जनाब, आपने हमें भी बुलाया है, वरना टेलीविजन के ऊपर तो 3 ही खेलें दिखाई जाती हैं जी, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। ये तो एक ही खेल हो गया। वो जी 3 खेले हैं, ये एक टेस्ट होता है, एक वनडे होता है और एक 2020 होता है। क्रिकेट की तो इतनी आदत पड़ गई हुई है हम लोगों को, ये भारत के मैच में कबड्डी खेलते हुए मेरे मुंह से निकलना शुरू हो गया था 2020। मुझे तो पीछे से मेरे दोस्त ने कहा इधर ना 2020 का नाम लो, हमेशा हम 2020 हार रही हैं भारत से। बल्कि बाद में मुझे 3-4 दोस्तों ने कहा भी है कि बेटे मुँह तेरा ऐसा 2020 का है, तुमने हार ही गए हैं। बहुत बुरी तरह आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह। हम ना जी, हाँ। हाँ जी, मुझे पता है, मैं उधर ही था। अच्छा, आप वहीं थे, लेकिन आपने किया तो कुछ भी नहीं। किया है जनाब, जितना को हुआ है हमने भी किया है। अब उन्होंने जरा थोड़ा ज्यादा कर दिया। थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिया। हाँ जी, मुझे पता है, मैं वहीं था। करमदाद साहब, हुआ आखिर क्या? अभी कुछ दिन पहले आपने उसी हिंदुस्तानी टीम को लाहौर में शिकस्त दी थी और वहां जाके इतनी बुरी तरह हार गए। बस जुनैद साहब, 65 और 71 की जंग वाला साहब हुआ है। 65 की जंग हम जीत गए थे, 71 की जंग वो जीत गए। अच्छा। अब ना जंग दोबारा होनी है, ना कबड्डी का मैच होना है। करमदाद साहब, जंग तो अल्लाह करे कभी भी ना हो, लेकिन कबड्डी क्यों नहीं होनी? बस जी, ये आखिरी कबड्डी ने हमें कबड्डी कर दी है। तो वाकई बहुत बुरा हार है। हाँ जी, मुझे पता है, मैं वहीं था। वही तो थे, लेकिन बताएं तो सही, हुआ क्या हिंदुस्तान में? बस होना क्या है जुनैद साहब, ये सारे इंडिया के जो खिलाड़ी थे कबड्डी के, इन सब ने ताकत के इंजेक्शन लगवाए हुए थे। अच्छा। और हमारे इन्होंने डोप टेस्ट किए हैं, उनके इन्होंने किए ही नहीं डोप टेस्ट। हमने तो सुबह डोप टेस्ट के डर में नाश्ते में अंडा भी नहीं खाया। हम तो नान छोले खा के कबड्डी खेलने चले गए थे, और वो नाम मुराद सारे टीके लगा के अन्ने हुए थे ताकत में। मार मार के तरौले उन्होंने मेरा इधर वाला कान नहीं बंद कर दिया। आप यकीन करें, मैं सिर्फ इधर वाले कान से इंटरव्यू दे रहा हूँ। बाकी उन्होंने डोप टेस्ट नहीं करवाए उनके। हाँ जी, मुझे पता है, मैं वहीं था। उनमें से किसी का भी डोप टेस्ट नहीं हुआ, और हमारा डोप टेस्ट उन्होंने जैसे पंचर की ट्यूब को नहीं डोप के देखते। अच्छा करमदाद साहब, ये तो बताएं कि हमारे यहाँ कबड्डी इतनी मकबूल क्यों नहीं हो पा रही? बस जुनैद साहब, कबड्डी की कोई अहमियत ही नहीं है। आप ये अपनी तरफ ही देख लें, जब हम कबड्डी का मैच जीते थे आपने को हमें बुलाया था, अब हार गए तो आपने बुला लिया। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि कुछ सिफारशी खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया था। हाँ जी, मुझे पता है, मैं वही था। अक्सर सिफारिशी भर्ती हुए हैं जी, जो असली कबड्डर हैं जनाब, वो तो सारे खज्जल हो रहे हैं। किसी कबड्डर ने सब्जी की दुकान खोली हुई है, किसी ने पट्टियों वाला टोका लगाया हुआ है, किसी ने अपनी गड्ढ बनाई हुई है। और वैसे भी किस तरह कबड्डी मकबूल हो जी, आप सबके तो दिमागों में क्रिकेट छाई हुई है। हर वक्त तो क्रिकेट टीवी पे चल रही होती है। ये जितने भी इश्तिहार हैं वो भी क्रिकेट के खिलाड़ियों को ही मिलते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। एक मुझे इश्तिहार मुश्किल से मिला था। अच्छा, आपने किसी टीवी कमर्शियल में काम किया है? हाँ जी, सुने तो सही, कौन सा कमर्शियल था? कीड़े मार दवाई का कमर्शियल था। अच्छा, उस इश्तिहार में आप भी हैं? हाँ जी, वो मैं ही था जो सारे मुंह पे कपड़ा लपेट के तो दवाई छिड़क रहा है। अच्छा। वो मैंने कहा, मैंने मुंह पे अगर कपड़ा लपेट लिया तो मेरी तो शक्ल ही नजर नहीं आएगी। आगे से मुझे वो कहता है, इश्तिहार वाला कहता है तुम्हें दिखाना भी नहीं, सिर्फ सुंडी दिखानी। और सारे इश्तिहार में सुंडी नजर आई है, मैं तो मुंह पे कपड़ा लपेट के फिरता रहा हूँ। और आप यकीन करेंगे कि ना मुझे पैसे मिले हैं ना सुंडी को पैसे मिले। वाकई सर, क्रिकेटर्स को बहुत इनकम होती है। हाँ जी, मुझे पता है, मैं वही था। कबड्डी तो हमारी इतनी मशहूर होती थी, बेड़ा गर्क कर दिया इन सारों ने मिलजुल के। कबड्डी तो ऐसी हुई है जनाब, ऐसा कबड्डर हुआ है हमारी टीम में, खड़े खलोते बंदा टप जाते थे जनाब। अच्छा। हाँ, कहाँ हम बंदा टप जाते थे, और कहाँ हम बड़ी मुश्किल से अब वक्त टपा रहे हैं। ये इंडिया जो जीत गया, ये तो हमारी कॉपी करता था। हाँ, ये हमारे कबड्डर को टपते हुए देख के इन्होंने गाना बनाया था, टप्पा टप्पा चरखा चले। टप्पा टप्पा नहीं, चप्पा चप्पा चरखा चले। हाँ जी, मुझे पता है, मैं वहीं था। कबड्डर क्या पैदा होना है जुनैद साहब, बस आपको क्या बताएं। ये टप्पा टप्पा से मुझे याद आया, अब तो पिंडों के छोटे छोटे होटलों पे ऐसी गंदी फिल्म और ऐसे गंदे ड्रामे चल रहे होते हैं। सारे पिंड के जवान तो वहां इकट्ठे हुए होते हैं। कबड्डर किसी ने क्या बनना है जनाब, सारे लड़के ही खराब हो गए हुए, ऊपर से नौजवान सिगरेटें पीनी शुरू हो गए।
सिगरेट इतने शौक से पी रहे होते हैं, लगता है बादामों वाले सिगरेट आ गए हैं। अब तो सुना है कि गांव में नशे भी शुरू हो गए। जी मुझे पता है, मैं वहीं था। बाकी जो है सब बात रह गई इंडिया से कौडी हारने की, तो वो मैं रवादारी में हार गए। रवादारी में? ओ जी हमें ममानदारी में, हम तो उधर ममान गए हुए थे ना जी। हम अपनी तरफ से उनकी तरफ जब कौडी डालने जाते थे, उनको तो चाहिए था ममान है हमारे आगे कुछ चाय की प्याली रखते, वो मैं उल्टा पकड़ के लमिया पा लेते थे। आप देखिए उनका जब भी को बंदा आया, हमें पता है हम उनके घर मेहमान गए हुए हैं, हमने किसी को हाथ भी नहीं लगाया, वही हमें हाथ लगा के जाते रहे, हमने नहीं किसी को भी पकड़ा। हमने कहा बुरा लगता है किसी के घर आए हुए हैं और उसको पकड़ के लमिया पा ले। हमारे 2-4 नौजवानों ने गलती की है पकड़ने की, हमने उनको चाड़ा, ना करो हमें बदतमीजी करोगे तो वो रात को रोटी में जहर डाल देंगे। मैं तो जुनैद साहब आपके प्रोग्राम के वसवसे से ये भी कहना चाहूंगा, वसातत से वही मैं इंडिया वालों को ये भी कहना चाहूंगा कि ये इतने ही अगर खिलाड़ी हैं तो ये कबड्डी का वर्ल्ड कप किसी और मुल्क में रख के देखें। ये हर दफा तो इंडिया में रख लेते हैं, उधर तो इन्होंने जीतना ही है। कनाडा में आपने हराया था इंडिया को। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।